हेलो गाइस। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान और उसके टीचर डाउ की कंटिन्यूट के बारे में कुछ बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं और उस बातचीत के दौरान मास्टर यावला बोलते हैं जब तुम रिट्रीट पर गए थे तब ये एंशिएंट डेमोनिक लोटस को हासिल करने के लिए मैंने कुछ बुक्स पढ़े थे और उस टाइम के दौरान मुझे इस डेमोनिक लोटस के बारे में बहुत सारी चीजें पता चला। तो अगर तुम्हें डेमोनिक लोटस को इजीली हासिल करना है तो फिर पहले तुम्हें 9 सरिन स्प्रिंग को विजिट करना होगा। उसके बाद दोनों ही गुरु और चेले कुछ और चीजों के बारे में भी डिस्कस करने लगते हैं। अब फाइनली शोयान अगले दिन 9 सरिन स्प्रिंग के लिए निकल जाता है और उसके साथ जाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर, क्विंगलिंग और मेडुसा। दिन आधे दिन के ट्रैवलिंग के बाद वो लोग बीस्ट रीजन को पार करके 7 सरिन डीप ग्राउंड पाइथन के टेरिटोरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एंटर करते ही शोयान को एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के 3 एल्डर मिलते हैं। कुछ और तदारख करने के बाद शोयान को पता चलता है ये तीनों ही नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से जियान के ड्रैगन आइलैंड से नहीं है। तो आखिर ये तीनों क्यों ये पाइथन टेरिटोरी के अंदर आए हैं वो पता करने के लिए शोयान उन तीनों के सामने जाता है। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब शोयान को अपने सामने देखकर वो तीनों एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब से कमांडर चिन चिल्लाकर बोलता है 9 सरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स नहीं होना तुम लोग। ये बोलते ही वो अपने बाकी के मेंबर्स को बोलता है तुम लोग बैटल के लिए रेडी हो जाओ और हमारे सामने तुम जो खड़े हो निकल जाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। अब शोयान कमांडर चिन को देखते हुए कहता है तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रुको, मुझे तुम लोगों के साथ कुछ सवाल जवाब करने हैं। अब शोयान अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने हाथों को क्लंच कर देता है और ये सिनारियो को जैसे ही कमांडर चिन देखता है उसके एक्सप्रेशन एकदम से चिल्ली हो जाते हैं और वो फील करता है एक मैजेस्टिक डाउ की उसके बॉडी से बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता वो एक चीज डिस्कवर करता है कि उसके आसपास का स्पेस एकदम से फ्रीज्ड हो गया है और ये सब अपने सामने खड़े हुए बंदे के कठपुतली की तरह हो गए हैं। अब शोयान के ऐसे बर्ताव को देखकर कमांडर चिन के दिल में भी एक डर फैल जाता है। तो वो सामने वाले बंदे को बोलता है आखिर तुम हो कौन? और मैं हूँ एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर और अभी के लिए मैं आप सबको बता दूं ये कमांडर चिन है 5 स्टार 1000 लेवल के एक्सपर्ट। लेकिन हमें तो पता ही है उसका ऐसा स्ट्रेंथ हमारे शोयान के सामने कुछ भी नहीं है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान कमांडर चिन की बातों को इग्नोर करते हुए उसे पूछता है तुम सब लोग नॉर्दर्न, साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में से कौन से साइड से हो? ये क्वेश्चन को सुनने के बाद कमांडर चिन एकदम से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ क्लैन मेंबर्स को ही पता है उनका एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब 4 हिस्सों में बंट चुका है। तो अभी के लिए आखिर ये बातें उसके सामने प्रेजेंट हुआ इंसान को कैसे पता हो सकता है? लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी अपने फेस में कमांडर चिन बिल्कुल भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता। वो एक भारी भरकम सा आवाज में कहता है ये सब तुम क्या फालतू के बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर शोयान भी बिल्कुल ही इमोशनलेस तरीके से अपनी उंगली को आगे बढ़ाकर कमांडर चिन के बॉडी में एक छोटा सा होल अपीयर कर देता है और बैंग साउंड के साथ अब वो होल से खून बाहर आने लगते हैं। अब इस पेन को इंड्योर करने के बाद कमांडर चिन डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने फेस में बिल्कुल भी डरने वाली एक्सप्रेशन को नहीं लाता। और ये चीज को देखकर शोयान कमांडर चिन के बॉडी में एक के बाद एक होल अपीयर करने लगता है। अब इस सीन को देखकर कमांडर चिन का पूरा ग्रुप पूरे तरीके से डर जाता है क्योंकि आखिर एक एंशिएंट ड्रैगन बॉय का बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सामने खड़े हुए ये लड़के के सामने ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्कुल ही पेपर की तरह लग रहा है। तो अब शोयान उन सबको डराते हुए कहता है जिस तरीके से तुम्हारे बॉडी से ये ब्लड रिलीज हो रहा है अगले 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा बॉडी पूरे खून को खो देगा। और तुम्हें तो पता ही होगा कोई भी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब जिसकी बॉडी से पूरे खून को निकाल लिया जाए उसका अंजाम क्या होता है। अब शोयान के मुंह से ऐसे वर्ड्स को सुनकर कमांडर चिन का
पूरा बॉडी थर थर कांपने लगता है। तो अब वो डरते हुए कहता है, हम सब लोग नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड से आए हैं, लेकिन आप सब लोग कौन हो जिनके बारे में हमारे ड्रैगन आइलैंड के बारे में इतनी सारी चीजें पता है, और वैसे भी हमने आपको कभी भी हमारे ड्रैगन आइलैंड पर नहीं देखा। ये सुनकर शोयान बोलता है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे पहले बोलो अभी के लिए एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का सिचुएशन कैसा है। ये सुनकर कमांडर चिन थोड़ा सा हेजिटेट करने लगा था, लेकिन वो शोयान के रूथलेस पेन को इंड्योर करने के बाद वो ईमानदारी से रिप्लाई करता है कि इस टाइम पर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब एक सिविल वॉर में चली गई है और तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के नए ड्रैगन एम्परर की वजह से ये वॉर बिल्कुल ही बीच में अटक चुका है, और तो और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स जो कि एम्प्टी रियलम में ट्रेन कर रहे थे, उन्हें ड्रैगन एम्परर ने समन कर लिया है। ये सुनकर शोयान एकदम से डर सा जाता है और कहता है, तो ये स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है इस टाइम पर जियान काफी ज्यादा परेशानी में होगी। तो अब शोयान पूछता है कि तो तुम सब लोग नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में क्यों आए हो। ये सुनकर कमांडर चिन अपने दांते पीसते हुए कहता है, हमारा यहाँ पर आने का गोल नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से अलायंस को फॉर्म करना है, जिसके चलते हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जीत हासिल कर पाए। ये सुनकर शोयान एकदम से गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तो तुम सब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स हो, लेकिन फिर भी तुम अपने अंदरूनी मामलों को सॉल्व करने के लिए बाहर के घुसपैठियों को इनवाइट कर रहे हो। ये सुनकर कमांडर चिन कहता है, ये डिसीजंस हमारा तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स का है, इस पे हम जैसे वॉरियर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है। और तो और काफी टाइम पहले नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन से इस अलायंस का डिस्कशन हो चुका है, तो हम बस यहाँ पर उनके रिप्ले को सुनने के लिए आए हैं, और अगर तुम हमें कैप्चर कर भी लेते हो, हमारे बदले कोई और आएगा। अब शोयान अचानक से पूछता है, तो नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन के अलावा तीनों ड्रैगन किंग और किस किस की हेल्प ले रहे हैं। ये सुनकर कमांडर चिन कुछ नहीं बोलता। उसके बाद शोयान भी एकदम से गुस्से में आकर कमांडर चिन को मारने के लिए उसके ऊपर तगड़ी प्रेशर थ्रो करने लगता है। अब इधर शोयान की ऐसी किलिंग इंटेंट को सेंस करने के बाद कमांडर चिन फटाक से रिप्लाई करता है कि उन्होंने इनवाइट किया है हेवन फिनिक्स डेमन ट्राइब को, और अभी के लिए डेमन फिनिक्स ट्राइब ने हमारे साथ अलायंस फॉर्म करने के लिए एग्री कर लिया है, लेकिन उनका शर्त ये है कि जैसे ही वो लोग इस नॉर्दर्न ड्रैगन एम्परर से अपना जीत हासिल करेंगे, वो इस नए ड्रैगन एम्परर को अपने साथ हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब पर ले जाएंगे। अब जैसे ही शोयान ये बात को सुनता है, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स इतना ज्यादा बदतमीज, बेशरम और बेहयात होंगे। जैसे अभी के लिए पाकिस्तान हमसे हारकर फालतू के अफवाह फैला रहा है कि पाकिस्तान जीत गया। खैर छोड़िए, हम एनिमे के अंदर आते हैं। अब शोयान गुस्से में कहता है, ये लोग बड़े ही बदतमीज है, क्योंकि शोयान अच्छे तरीके से जानता था कि अगर नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब और हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब ये लोग तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स के साथ अलायंस को फॉर्म कर लेते हैं, तो फिर जियान की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। अभी ये सारी बातों को सुनने के बाद पीछे से मेड्यूसा शोयान के पास आकर बोलती है, मुझे लगता है अभी के लिए जियान बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में है, तो क्या हम लोग उसको हेल्प करने के लिए सीधे के सीधे एम्प्टी रियलम पर चले। ये सुनकर शोयान भी कहता है, हाल फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब और नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन अपने अपने एक्सपर्ट्स को डिस्पैच नहीं करते, तब तक जियान अकेले इन सब को हैंडल कर सकती है। तो हमें हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब और नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को डिले करना होगा। उसके बाद शोयान एक के बाद एक और सवाल जवाब कमांडर चिन से पूछने लगता है, और जब शोयान को ऐसा लगता है कि कमांडर चिन के अंदर और कोई भी मिस्ट्री नहीं बची है, तब जाकर शोयान उसे सांस लेने का टाइम देता है, और उस टाइम के दौरान कमांडर चिन की बॉडी का मैक्सिमम खून नीचे बेसमेंट पर गिर चुका है। तो अब कमांडर चिन खुद को बचाने के लिए कहता है, मुझे जो जो भी पता था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है।
तो क्या अब तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो? अब ये सुनने के बाद शोयान उन तीनों की बॉडी के डाउकी को सिल करके वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारे टनल के अंदर अलग अलग फेंक देता है। और ये सारी जो टनल है, ये टनल आखिर कहाँ जाते हैं उसके बारे में खुद 9 सरिन डीप ग्राउंड पाइथन के मेंबर्स भी नहीं जानते। इनमें से हर एक टनल कहाँ पर एंड होता है। उसके बाद शोयान कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, अब हमें फाइनली 9 सरिन स्प्रिंग की तरफ जाना ही होगा। फिर शोयान आगे उड़ जाता है और उसके पीछे पीछे मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग उसे फॉलो करते हैं। अब इसे देखते देखते आधे घंटे के अंदर अंदर वो सब लोग 9 सरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के रहने की जगह पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद शोयान एक बड़े से पत्थर के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है और मेड्यूसा जैसे ही उस पहाड़ के नीचे के सिनेरियो को देखती है, वो बहुत सारे स्नेक से मैजिकल बीस्ट को देखती है। तो वो सरप्राइज होकर कहती है ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी बात है कि मैं यहाँ पर इतने सारे स्नेक पीपल ट्राइब को देख पा रही हूँ, और तो और इनका सेफ मेरे ट्राइब के मेंबर से कई गुना बड़ा है। और मैंने एक बारी ट्राइब की ज़ेनोलॉजी पढ़ी थी और मेरे ट्राइब को बास टाइगर डिजर्ट पर आए हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है। बस मैं ये नहीं जानती कि क्या हम बीस्ट रीजन से ही बिलोंग करते हैं। ये सुनकर शोयान हल्के से स्माइल करता है। अब शोयान कहता है 9 सरिन स्प्रिंग इस सरिन अंडरग्राउंड नेटवर्क के डीपेस्ट रीजन पर होगा, लेकिन यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स छुपे हुए होंगे। इनफैक्ट मैं कुछ बैंशिंग लेवल के औरों को भी सेंस कर पा रहा हूँ, तो अगर हम उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से तुम सब लोग अपने औरों को अच्छे से हाइड करो। उसके बाद शोयान अपने पूरे ग्रुप मेंबर के औरे को हाइड करके वहाँ से उन सबको ले जाता है। अब जैसे जैसे शोयान 9 सरिन डीप रीजन के और भी अंडरग्राउंड नेटवर्क पर जाने लगता है, वो सेंस करता है कि उसके आसपास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग औरे सेंस हो रहे हैं। अब शोयान चुपचाप से अंडरग्राउंड सरिन नेटवर्क पर इंटर कर जाते हैं। अब शोयान को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक झील की तरह चीज दिखाई देता है और उसकी चौड़ाई 1000 फीट से भी ज्यादा होगी और वहीं पर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसे ही नीचे से हवाएं ऊपर आते हैं, ये हवाएं अपने साथ शॉकिंग लेवल के एनर्जी को साथ लाती है और इसी झील के डीप ग्राउंड पर ही सरिन डीप ग्राउंड पाइथन का होली पूल होता है और उसे बोलते हैं 9 सरिन स्प्रिंग, जो कि शोयान का डेस्टिनेशन है। अब शोयान अपने हाथों से कुछ इशारा करते हुए कुछ स्पेशल एनर्जी को अपने बाकी के टीम मेंबर के ऊपर थ्रो कर देता है। उसके बाद वो उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। अब कई टाइम तक ट्रैवल करने के बाद उनके सामने एक झील अपीयर होता है और वहाँ पर एक ऐसा चिल्ली और डार्क ऑरा फैल रहा होता है जो कि अच्छे अच्छों का खून जमा ले, और इस झील का वाटर कलर येलो कलर का होता है। तो इस चीज को देखकर शोयान कहता है अच्छा, तो यही है लेजेंडरी 9 सरिन स्प्रिंग। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर हल्की आवाज में कहती है ये जगह कुछ ज्यादा ही डार्क और चिल्ली है और यहाँ पर 9 सरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स भी ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाते होंगे। इस वजह से अगर कोई स्पेशल चीजें यहाँ पर अपेयर नहीं होता तो बाकी के स्नेक मेंबर्स यहाँ पर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमें भी टाइम मिल जाएगा। यह सुनने के बाद शोयान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए जैसे ही वो 9 सरिन लेक को टच करता है, सबके कानों में एक सिजलिंग साउंड सुनाई देता है। अब हम देखते हैं शोयान के हाथ के ऊपर एक हल्की सी येलो कलर का बर्फ का पर्द बन जाता है। अब जब शोयान सेंस करता है कि ये स्प्रिंग की डार्क और कोल्ड फोर्स कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान फटाक से अपने बॉडी में से अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके चलते उसके हाथ में जो बर्फ का पर्द जम गया था वो फटाक से पिघल जाता है। और अब शोयान मेड्यूसा की तरफ मुंह मोड़ते हुए बोलता है काइलिन, मैं पहले इस 9 सरिन स्प्रिंग के बॉटम में जाके उस स्पिरिट ब्लड क्रिस्टल को हासिल करता हूँ, फिर मेरे सक्सेड होने के बाद ही तुम इसके अंदर एंटर करोगे और उस टाइम के दौरान मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर मेडुसा अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलती है ठीक है, लेकिन तुम केयरफुल रहना और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम सीधे यहाँ पर लौट आना, क्योंकि वैसे भी ये स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी थोड़ा ज्यादा ही डार्क और कोल्ड है। अब शोयान
पीछे मुड़कर कहता है, मैं जैसे ही इसके अंदर एंटर करता हूँ, तुम सब लोग अपने आप को अच्छे तरीके से हाइड करके रखना ताकि कोई दूसरे एक्सपर्ट्स तुम लोगों को ढूंढ ना ले। तो अब शोयान फालतू में टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने बॉडी से हेवनली फ्लेम को और भी टेंस तरीके से रिलीज करने लगता है और वो उस 9 सरेन डीप स्प्रिंग के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद शोयान लाइटनिंग स्पीड के साथ इस झील के गहराइयों तक जाने लगता है। अब इधर क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग को कहती है, हमें सबसे पहले अपने आप को हाइड करना होगा और आगे की बातचीत हम शोयान के वापस आने के बाद ही करेंगे। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और चुपचाप से इस जगह के अंधेरों में छुप जाते हैं और अपने ओरे को भी पूरे तरीके से हाइड कर लेते हैं। अब कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो पूरा एरिया दोबारा से साइलेंट हो जाता है। अब इधर शोयान उस येलो स्प्रिंग के अंदर लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और उसकी बॉडी पूरे तरीके से फ्लेम से कवर्ड था और जब आसपास का पानी शोयान के फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, उसमें से एक सिजलिंग साउंड बाहर आता है और इस टाइम के दौरान शोयान का फेस का एक्सप्रेशन ग्रेजुअली सोलम हो चुका था। अब शोयान कहता है, ये 9 सरेन स्प्रिंग कहलाने की वर्दी है क्योंकि इसके अंदर की डार्क और कोल्ड फोर्स इतना ज्यादा फ्राइटनिंग है। अब शोयान सेंस करता है कि ये 9 सरेन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड फोर्स डाउकी को भी फ्रीज कर सकता है और भले ही उसे हेवनली फ्लेम्स प्रोटेक्ट कर रहा हो, लेकिन तभी भी शोयान का स्किन एकदम से नम हो चुका था और उसके बॉडी के अंदर की चर्निंग डाउकी भी इस टाइम पर धीमी हो चुका था और लगातार हेवनली फ्लेम्स का यूज करके डार्क और कोल्ड फोर्स को एग्जिस्ट करना ये शोयान की डाउकी को बहुत ही गंदे तरीके से एग्जॉस्ट कर पा रहा था, जिसके चलते शोयान अब कहता है, लगता है मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा और इस जगह पर मैं ज्यादा टाइम तक रुक नहीं सकता और भले ही मैं डाउशिंग क्लास पर अपग्रेड हो चुका हूँ, लेकिन इस स्प्रिंग के अंदर के डार्क और कोल्ड फोर्स पूरे के पूरे फ्राइटनिंग लेवल की है, जिसके चलते मैं यहाँ के एनर्जी को कंट्रोल या ऑब्जर्व बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सब सोचते सोचते शोयान अपने स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो अपने पीछे एक डीप लाइन को छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब शोयान जैसे जैसे 9 सरेन स्प्रिंग के और भी डीपर रीजन पर जाता है, वो हेवनली फ्लेम और भी ज्यादा डेंस होती जाती है और इस टाइम के दौरान शोयान के आसपास की डार्क और कोल्ड फोर्स पहले के मुकाबले कई गुना खतरनाक तरीके से राइज हो चुका है। अब शोयान अपने डाउकी का पूरे तरीके से यूज करने लगता है, जिससे उसके बॉडी में एंटर करने वाले कोल्ड डाउकी को वो डिस्ट्रॉय कर सके। अब शोयान उस झील के बॉटम में दिखता है और वहाँ पे उसे डार्कनेस के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। अब शोयान मन ही मन बात करता है, आखिर इस 9 सरेन स्प्रिंग की गहराई और कितना होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से ये रास्ता खत्म नहीं होता है तो फिर मेरे पास वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब जब शोयान इस 9 सरेन स्प्रिंग की वजह से परेशान हो रहा होता है, उसको उसके कानों में एक अनयूजुअल सा साउंड एंटर करने लगता है। अब अचानक से वो सेंस करता है उसके पीछे का पानी एकदम से कंप्रेस होने लगा है और जब पानी का फ्लो बढ़ने लगता है, अचानक से शोयान अपने पंच को पीछे शूट कर देता है। उसके बाद उसके पंच के अंदर के जो भी फ्राइटनिंग फोर्स होती है, वो एक स्पेशल मेथड का यूज करके वाटर के फ्लो को बीच में से ही चीर देता है। अब फाइनली एक बैंग साउंड के साथ ये एक काले पिलर में टकरा जाते हैं और वो फिगर दूर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। अब अपने पीछे की ऐसे सीन को देख के शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये 9 सरेन स्प्रिंग के अंदर अभी भी लिविंग क्रिएचर्स मौजूद हैं और अभी के लिए वो क्रिएचर बिल्कुल ही ब्लड क्लस्टर में ट्रांसफर हो चुका था। अभी के लिए इस झील के अंदर का एनर्जी इतना ज्यादा डार्क और कोल्ड होता है कि 9 सरेन डीप ग्राउंड
पाइथन का कोई मेंबर भी यहाँ पर आके ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता। इसी वजह से ही शोयान को लग रहा था कि इसके अंदर भी कोई लिविंग क्रिएचर मौजूद होंगे। अब इसी टाइम पर शोयान दोबारा से सेंस करता है कि उसके पीछे का पानी दोबारा से फ्लक्चुएट होने लगा है। अब शोयान पीछे मुड़ के देखता है, उसके आंखों के सामने ब्लैक कलर के धुआं इकट्ठा हो रहा है। अब इस ब्लैक फॉग को देखने के बाद शोयान सेंस करता है कि ये ब्लैक फॉग अनगिनत ब्लैक कलर के स्नेक को क्रिएट कर रहा है और ये सब अजीब से दिखने वाले स्नेक बार बार हिसिंग साउंड को ओमिट कर रहे थे। और जब इनके और शोयान के बीच में काफी दूरी होता है, ये सारे स्नेक अपने मुंह को खोल लेते हैं और इनके मुंह से कई ब्लैक कलर के एरोस आगे की तरफ शोयान की तरफ शूट हो जाते हैं और जहाँ जहाँ से वो वाटर एरोस जाते हैं, पानी बीच में से स्प्लिट हो जाया करता था। इस वजह से इस वाटर एरोस की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये सारे वाटर एरोस इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं कि ये पानी के अंदर से डीप एक्सप्लोजिंग साउंड ओमिट होने लगता है। अब आगे शोयान ये सारे वाटर एरोस से कैसे बचेगा और आगे कैसे जाकर 9 सेरेन क्रिस्टल को हासिल करेगा, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है गाइस। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो बाय।